हाँ बच्चों, क्लास 9th में एसएसटी सब्जेक्ट में सेकंड चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जिसमें आज हम लोग नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे जो शेष बचा हुआ है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का जो है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन अर्थात मुख्य भौगोलिक वितरण पढ़ेंगे। इसकी कौन कौन से इसमें पार्ट है तो आप देखेंगे लिखा हुआ है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। भारत की जो भौगोलिक आकृति है, हमारे देश के जो समस्त भौगोलिक आकृति है, उसको हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करते हैं। तो आप देखेंगे मैप पर, तो फर्स्ट है द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत श्रृंखला। द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान। थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। और फोर्थ है द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल, जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर आप देखेंगे फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र हैं वो उन पे जो तटीय मैदान पाए जाते हैं। और लास्ट है 6 पॉइंट है द आइसलैंड, जो द्वीप है, जो द्वीप समूह है। द्वीप समूह दो हैं, आपको पता होगा, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइसलैंड, से दो मेजर आइसलैंड्स हैं इंडिया के। तो इसमें हम लोग पहले इसका अध्ययन करेंगे, द हिमालयन माउंटेन्स का, हिमालयी पर्वत श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। तो आप देखेंगे द हिमालयन माउंटेन के बारे में, तो इसके पहले आप एक फिगर देख लेंगे हिमालयन माउंटेन का। देखिए ये पूरा भारत के इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में आप देखेंगे हिमालयन रेंज है। हिमालयन रेंज है, इसको देखेंगे, ये आपका ग्रेटर हिमालय है, ये मिडल हिमालय है और ये आउटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और आउटर हिमालय, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय या वाह हिमालय भी शिवालिक को हम कहते हैं। इसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। ये जो है ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला और लद्दाख पर्वत श्रृंखला, ये सब जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर पामीर क्रांट है, पामीर की घाट है। और ये चाइना में एक माउंटेन्स चला गया है, कुनलुन पर्वत श्रेणी, आप देखेंगे कुनलुन माउंटेन्स। और इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चला गया है हिंदुकुश माउंटेन्स। तो यहाँ हमको नहीं देखना, हमको यहाँ पे मेजर हिमालय देखना है, हिमालय रीजन। तो आप देखेंगे यहाँ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से लेकर के इधर ईस्ट तक, पूरा ईस्ट तक क्या है, ये हिमालय माउंटेन है, आप देखेंगे ये। और ये 3 श्रेणियों में विभाजित है। तो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे द हिमालयन जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो आप देखेंगे हिमालय क्या है, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय एक युवा और बनावट के दृष्टिकोण से क्या है, बलित पर्वत श्रृंखला है। मतलब हम इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्री पर हिमालय जो है वह एक यंग माउंटेन्स है, और यंग के साथ साथ यह फोल्डेड माउंटेन्स है, और यह इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री पर स्थित है। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। फिर बताया जा रहा है कि जो हिमालयन माउंटेन है, ये हिमालयन माउंटेन पश्चिम पूर्व दिशा में, यह पश्चिम से पूर्व दिशा में इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र। इंडस रिवर कहाँ है, इंडस रिवर जम्मू कश्मीर में है और ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। तो इसका जो विस्तार है, ये पश्चिम में जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होने वाली इंडस रिवर और पूर्व में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में ये श्रृंखला फैली हुई है। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिज्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और क्या है, रिज्ड माउंटेन्स बैरियर्स ऑफ द, और यह एक अत्यधिक असम मतलब विषम अवरोधों से में से एक है। दे
they form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। हिमालय क्या है, ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में 2400 किलोमीटर की लंबाई में यह फैला हुआ है और अर्धवृत्त का निर्माण करता है। आप देखेंगे अर्धवृत्त का यह निर्माण करता है। दियर विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और इसकी हिमालय की जो चौड़ाई है यह कश्मीर में कितनी है, कश्मीर में ज़्यादा है, यानी कि वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है, 400 किलोमीटर है इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और पूर्व में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। तो आप यहाँ देखेंगे हिमालय क्या है, हिमालय एक यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स है। यह भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है और इसकी जो ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है ये 2400 किलोमीटर है और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। द एल्टीट्यूडिनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ दैन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। बताया जा रहा है कि पश्चिमी जो इसकी पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब पश्चिमी भाग की जो ऊंचाई है हिमालय की, उसकी अपेक्षा ईस्टर्न पार्ट में जो इसकी हाइट है उसमें अधिक डाइवर्सिटी है, विविधता है, अंतर। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस। और आप देखेंगे हिमालय क्या है, हिमालय का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है, मतलब इसका देशांतरी विस्तार। तो हिमालय अपने देशांतरी विस्तार के साथ यह 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। मतलब इसका लॉन्गिट्यूडिनल, अब लॉन्गिट्यूडिनल मतलब देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा आप जानते होंगे। तो देशांतरी विस्तार के साथ अगर देखें तो ईस्ट टू वेस्ट में आप अगर देखेंगे तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ए नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। और फिर आप देखेंगे इन श्रृंखलाओं के, इस हिमालय पर्वत की अभी आपको हम 3 श्रृंखला पहले बताए हैं, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और आउटर हिमालय, यानी कि महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, वाह हिमालय आप कर सकते हैं। तो इन श्रृंखलाओं के बीच क्या है, हिमालय की इन रेंजेस के बीच आप देखेंगे बहुत सी वैलीज हैं, बहुत सी घाटियां हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री। बताया जा रहा है कि सबसे उत्तरी भाग में हिमालयन माउंटेन की जो सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, ग्रेटर और इनर हिमालय। इसको महान या आंतरिक हिमालय कहेंगे या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इसके कई नाम है, ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री, जो इसकी सबसे ऊंची, जो सबसे उत्तरी श्रृंखला है। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज consisting of the loftiest peaks with an average height of 6000 मीटर। फिर आप देखेंगे इसके सबसे अधिक जो है हिमालय सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, मतलब यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है और जिसमें आप देखेंगे 6000 मतलब 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले अधिक चोटियां हैं। मतलब महान हिमालय या हिमाद्री में आप देखेंगे अधिकांश चोटियां 6000 मीटर से ऊंचाई वाली अधिकांश चोटियां हैं। इन कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। और इसमें हिमालय के सभी क्या है, जो हिमालय के सभी ऊंचे और मुख्य शिखर हैं। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। और हिमालय के जो सभी ऊंचे मुख्य शिखर हैं वो ग्रेटर हिमालय में यानी कि हिमाद्री हिमालय में स्थित है। तो आप यहाँ आप बुक से आप देख सकते हैं, ये हमारा ये जो है ये हिमाद्री है, या आप कह सकते हैं ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय है ये। और इस पे जो पीक है इसकी मुख्य, जैसे आप माउंट एवरेस्ट देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट देखेंगे, फिर कंचनजंगा देखेंगे, फिर कामेत देखेंगे, त्रिशूल देखेंगे। ये सभी जो
या जम्मू कश्मीर में आप नंगा पर्वत देखेंगे, या उत्तराखंड में नंदा देवी देखेंगे, उत्तराखंड में नंदा देवी, ये सभी जो मेन पीक्स हैं हिमालय के, ये सभी जो हिमाद्री हिमालय या ग्रेटर हिमालय में स्थित है। फिर हम देखेंगे आप ये इस तरह से एक मैप है, इसमें आप देखेंगे। अब मैप को आप जो है आप सभी जो है इसमें उसकी पूरी जो फिजियोग्राफी इंडिया की दी गई है, चाहे प्लेटो एरियाज हो या हिमालयन रेंजेस हो। फिर आप देखेंगे आगे हम आते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे दिया हुआ है सम हाइट्स पीक ऑफ हिमालय। हिमालय के सम हाइट पीक्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है। अब इतना आपको ये प्रिपेयर करना है सभी लोगों को कि पीक कौन सी है, किस कंट्री में है और उसकी हाइट कितनी है। तो इसमें आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा और गुरला मानधाता, ये सभी इनमें से कौन किस कंट्री में स्थित है ये देखना है आपको। आप देखेंगे जैसे फर्स्ट है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, ये किस में है, नेपाल में है और इसकी हाइट दी हुई है 8,848 किलोमीटर्स। इसी तरह आपको देखना है कंचनजंगा इंडिया में है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग इसको ये पूरा आप जो है ये प्रिपेयर करेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसी का बचा हुआ है द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज the Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. It is perennially snow bound and a number of glaciers descend from this range. इसके बारे में बताया जा रहा है कि महान हिमालय के जो एक तरह से आप देख सकते हैं बल है, उसका जो नेचर है वह असंयमित है, संयमित नहीं है। एसिमेट्रिकल इन नेचर है, उसका प्रकृति जो है उसकी प्रकृति क्या है, असममित है। और द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय, जो हिमालय का यह पार्ट है मतलब ग्रेटर हिमालय जो है या हिमाद्री हिमालय, कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, और यह ग्रेनाइट से क्या हुआ है, हिमालय के इस भाग का क्रोड यानी कि बीच का जो भाग वह ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट आप इग्नियस सेडामेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़े होंगे, तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है। इट इज पेरेनली स्नो बाउंड एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। फिर बताया जा रहा है कि यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। कौन सी श्रृंखला, हिमाद्री श्रृंखला, और इसमें बहुत सी हिमानियां हैं, ग्लेशियर्स हैं, बहुत सी हिमानियां हैं। अब हिमानियां कौन कौन सी हैं, जैसे सियाचिन का नाम आप सुने होंगे, बियाफो है, बाल्टेरो है, हिस्पार है, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह से आप देखेंगे गंगोत्री का नाम सुनोगे, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर्स। तो ये हिमानियां जो है ये कहाँ पे है, ये सभी ग्लेशियर्स ग्रेटर हिमालय में स्थित है। तो अब फिर हम नेक्स्ट ये लंबा हो जा रहा है, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, आप इसमें आपको थोड़ा प्रिपेयर करना है कि ये आपको देख लेना है जो ये अब इसमें से जो ये पीक्स हैं, ये ग्रेटर हिमालय की पीक्स हैं, किस स्टेट इंडिया में देखिएगा तो इंडिया में प्रयास कीजिएगा किस स्टेट में है। जैसे कंचनजंगा सिक्किम में है, आप देखेंगे। बाकी इंडिया में नंगा पर्वत है तो जम्मू कश्मीर में है, इस तरह आपको देखना है। नंदा देवी है, ये उत्तराखंड में है। कामेत इंडिया में कहाँ है आपको बताना है, बताइएगा। नामचा बरवा कहाँ है, ये इंडिया में है। तो नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। इस तरह से आपको ये क्लियर करना है कि इंडिया में जो पीक्स है वो किस स्टेट में है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको हिमालय के बारे में और जो शेष बचा हुआ पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे।